दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है बिहार में ज़मीन का सर्वे का काम शुरू है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और आप गांव में भी मौजूद नहीं हैं और आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है। तो आपको सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाला समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, आपका उसमें हिस्सा है, तो आपको सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं जो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो आने वाला समय में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो लाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप मोबाइल या लैपटॉप के किसी एक ब्राउज़र पे जाके DLRS सर्च करेंगे बिहार.in, तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको मिलेगा, जैसे कि देखिए मोबाइल या लैपटॉप के किसी एक ब्राउज़र पे जाएंगे, उसमें सर्च करेंगे DLRS बिहार, तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है न्यू वंशावली 3.1 प्रपत्र 3.1 और 2। तो इसी को भर के आपको सिविल में या आप ऑनलाइन भी इसको फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो अगर आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, आप भी प्रपत्र 2 भर रहे हैं, यानी फॉर्म आप भर रहे हैं, तो जितने भी हकदार हैं सभी का नाम होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे तो जैसे कि आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन है, उसका जैसे कि 3 या 4 बेटा है, तो तीनों 4 का आप फॉर्म साथ में भी भर सकते हैं, लेकिन अलग से भी भर सकते हैं। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर साथ में भरते हैं तो सभी का जो है खतियान जो बनने वाला है वो सभी का एक ही खतियान पे सभी का नाम रहेगा। अगर आप अलग अलग से भरते हैं तो सभी का जो है मतलब अलग अलग खतियान बनाया जाएगा, अगर आप आपसी सहमति से बंटवारा किए हुए ज़मीन का तो। लेकिन अगर मान के चलिए किसी एक का नाम उसमें नहीं डाला जाता है, कोई एक भाई फॉर्म नहीं भरते हैं और उसको बोला जाता है जो फॉर्म भर दिया गया है, तो देखिए अगर आप किसी अपने भाई हो या चाचा हो, कोई भी हो, अगर वो आपका नाम का फॉर्म भर रहा है तो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपका फॉर्म जो है भरा जो गया उसमें आपका नाम है या नहीं है। अगर आपको कोई बोल देता है जो आपका नाम मैं भर दिया हूँ, तो आपको उसका कम से कम रसीद मिलने वाला है। जब आप फॉर्म भरते समय जमा करेंगे, जब आप फॉर्म भर के जमा करेंगे या ऑनलाइन अपलोड करेंगे, तो आपको रिसीविंग भी दिया जाएगा। तो उस रिसीविंग में भी आप चेक कर सकते हैं जो आपका नाम है या नहीं। तो फॉर्म भर के जब आप देंगे तो उसमें आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए जो आपका नाम ऐसा तो नहीं छोड़ दिया गया। अगर आपका नाम छूट जाता है तो जब सभी के नाम से खतियान बन जाएगा, आप लोग बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे जो 3 बार मौका दिया जाएगा। तो एक बार जब आपके खतियान में मतलब जो आपका खतियान बनेगा, सभी का ज़मीन का जो सर्वेक्षण हो जाएगा, खतियान बनाया जाएगा, तो एक बार देखना पड़ेगा जो आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं है, आपके नाम से खतियान बना है या नहीं बना है, आपके हिस्से में ज़मीन आया है या नहीं आया। तो जब आपका एक बार में नहीं आता तो दूसरी बार में आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है। दूसरी बार में अगर कुछ गलत हो जाता है फिर तीसरी बार, यानी 3 बार मौका दिया जाता है। मतलब किसी कारण से आपका नाम गलत हो गया हो या ज़मीन नहीं चढ़ा हो या चौहद्दी में गलत हो गया हो, तो इसी को बोला जाता है जो 3 बार मौका दिया जाता है। लेकिन आपके नाम से जब फॉर्म नहीं भराएगा, आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन है, आपका जो फॉर्म भरते समय उसका आपका नाम नहीं डाला जाएगा, या आप अलग से फॉर्म भर के नहीं देते हैं, तो आपके नाम से वो ज़मीन नहीं होने वाला है। आने वाला समय में आपको सिविल कोर्ट का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका चाचा या भाई बोलता है जो आपका नाम का भी मैं फॉर्म भर दिया हूँ, तो उस फॉर्म को आपको देख लेना है कि मेरा नाम उसमें है या नहीं। अगर आपका नाम नहीं रहता है तो आप अलग से भी फॉर्म भर के दे सकते हैं, और जो भी आपका खाता खेसरा नंबर, आपका जितना भी डिसमिल ज़मीन है, मतलब जितना कट्ठा ज़मीन है उसको डिसमिल में लिखना पड़ता है। और जो भी आपके चौहद्दी में अभी जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके चौहद्दी में कौन है उसको देखना पड़ेगा। आपके बाप दादा के समय कौन था चौहद्दी में उसको नहीं देखना है, आपके खतियान पे जो लिखा है वो चौहद्दी नहीं देखना है। आप ये चौहद्दी देखेंगे जो अभी जो हमारी ज़मीन के पास है वो कौन आदमी का ज़मीन है, किस आदमी का ज़मीन है, कौन इसको ख़रीदा है, या पहले वाला ही आदमी मौजूद है तो उसी का नाम चौहद्दी में डाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, आपके दादा के पास 4 लड़का या 5 लड़का या 2 ही लड़का है, तो आपका अगर कोई बोलता है जो मैं आपका नाम डाल दिया हूँ, तो आपको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आप चेक नहीं करते हैं या आप अलग से फॉर्म भर के नहीं देते हैं,
तो हो सकता है आपका भी खतियान आपके नाम से नहीं बन पाए, आपका नाम ज़मीन से दखल कर दिया जाए और आपका भी ज़मीन आने वाला समय में नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है, मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो बस मेरा कहना यही है, अगर आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन है तो फॉर्म भरते समय आप अपना नाम भी ज़रूर चेक कर लीजिए, जो मेरे भाई जो है मेरा नाम डाला है या नहीं डाला। अगर नहीं डाला है तो आप अलग से भी फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है ज़मीन जो है साथ में ही जोत कोर कर रहे हैं तो सभी का नाम एक ही फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी आपका हिस्सा है वो आप फॉर्म भरते समय अंश दे के आपका जो भी हिस्सा बनता है ज़मीन का वो दे सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ज़मीन जो आप फॉर्म जो भरा रहे हैं उसमें कट्ठा में नहीं लिखना है आपका कितना डिसमिल ज़मीन है। जैसे मान के चलिए 6 कट्ठा ज़मीन या 5 कट्ठा ज़मीन, मान के चलिए 26 डिसमिल हो जाता है 6 कट्ठा ज़मीन। तो इसी प्रकार से आप देखना है जो कितना कट्ठा ज़मीन है आपको डिसमिल में लिखना है। और आपके ज़मीन के पास जिसका भी चौहद्दी है अभी मौजूद है, जिसका भी ज़मीन है आपके ज़मीन के चौहद्दी में, पूरब में, पश्चिम में, तो वो आपको डालना होगा। इन सभी बातों का आप ध्यान रख के आप फॉर्म को ज़रूर चेक कर लीजिए। आप चाहे तो फॉर्म भर के ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं और चाहे तो शिविर जो लगाए जाते हैं वहाँ भी आप जाके जमा कर सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आपके सर ज़मीन पे आके आपसे जो है ओरिजिनल वाला पेपर मांगा जाएगा और आपका ज़मीन का सर्वेक्षण का काम पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके नाम से खतियान बनाया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो खतियान में किसी भी तरह का त्रुटि आ गया है, मतलब नाम में गड़बड़ी है या ज़मीन में कम है या चौहद्दी में गड़बड़ी है, तो फिर आप फॉर्म भर के देंगे। उसी प्रकार से आपका फिर से सुधार किया जाएगा। तो 3 बार मौका दिया जाएगा। आप लोग बहुत सारे वीडियो के माध्यम से देखे भी होंगे, तो जानकारी आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके, क्योंकि ज़मीन का चक्कर बहुत ही ख़राब होता है। आपको घबराना नहीं है, आपको भाग ज़रूर लेना है, आपका ज़मीन का भी सर्वे कर दिया जाएगा। लेकिन आप जिस ज़मीन पे पहले खेती बाड़ी करते थे, अगर आप घर बना ली हैं तो उसका मकान सहन लिखेंगे। मकान सहन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन में पोखर खुरवा लिए तो उसका पोखर लिखेंगे, तालाब लिखेंगे। इसी प्रकार से अभी ज़मीन जो है आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं वो आपको ज़रूर लिखना है। पहले क्या था वो नहीं देखना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।